अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे से और बहुत ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा, ये बिल्कुल न्यू प्रोसीजर है जो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सेकंड स्टैट्स के वाले से चैप्टर नंबर 10.2 और इसका पेज नंबर 21 के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6A का जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है, मतलब तीसरा पॉइंट हम आज करने वाले हैं, जिसमें आपको पता होगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा को ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा व्यू अच्छा नज़र आ सके और आपको क्लियरली नज़र भी आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दिया हुआ 30, उसके बाद सिग्मा दिया हुआ 5। तो आपने फाइंड क्या करनी है, तीन चीज़ें करनी है। तो पहली तो हमने फाइंड कर ली थी, 15% भी कर लिया था, 28% भी कर लिया था। अब हमने करना है 95% एरिया। ठीक है, आज हम इसको जो है वो करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब कि जो पहले क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह का क्वेश्चन है। इसको हम आज देखेंगे किस तरह करने। इसके हवाले से मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि आपने उसको फॉलो करके भी आप इसको क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसमें जो मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आगे करने वाले हैं उसकी वीडियोस की अपडेट आपके पास जब आ जाए। तो सबसे पहले ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें एक चीज़ जो मालूम नहीं करनी, लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। दरमियान की आपने मतलब कि 2 पॉइंट्स की एक वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि 95% एरिया, जो हमारे पास 100% है तो उसमें से 95% एरिया जो है उसमें जो है वो आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको आपने उसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने लिखना क्या है। अब 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, अब 95% एरिया है और है भी मिडल में। इससे आपने ये चीज़ अंदाज़ा लगाना है कि 2 पॉइंट्स है साइड पे और जो 95% है वो सेंटर में है। तो इसकी हमने इक्वेशन कैसे बनानी है इसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। म्यू और सिग्मा मैंने आपकी टाइम सेविंग के लिए जो है वो यहाँ पर लिख लिया है। अभी क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने जो मालूम करना है पी, ये जो है वो आपको मैं लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ जो है वो कैसे मतलब कि लिखी गई है। ठीक है, आपने जब इस तरह इसका ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, ए लिखने के बाद आपने इसको जो है वो लिखना है। पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि मतलब कि आपको मैं शुरू से समझाऊँ, ताकि ये आपको इसमें इक्वेशन बनाने के में मसला होगा। तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन बनाना कैसे। आपने यहाँ पर लिखना है ए, उसके बाद आपने लिखना है ये एक्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो है वो कैसे किया है और ये बहुत आसान प्रोसीजर है। ठीक है, अभी जो है वो अभी के लिए मैं 95% ही लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके। देखें, जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ आती हैं दो, तो उसमें आपने देखना है कि 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब 100% होता है तो तब क्या होता है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कंटेनिंग 95% एरिया, कुछ सेंटर में है 95% है, वो उसके बारे में बताना चाह रहा है कि ये हमें चाहिए। ठीक है, अब आपने ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है, जब इधर से इधर जाते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है, इधर से जब इधर आते हैं तो ये वैल्यू हमेशा राइट वाली बड़ी होती है। तो इसी वजह से सॉरी मैंने यहाँ पर एक साइन ही यूज़ किया, साइन मैंने नहीं लिखाया था, इसको सिंबल कह सकते हैं हम, ये नहीं लगाया मैंने लेस देन ग्रेटर देन का। तो आप ये अपने जहन में रखें कि ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड पर होती हैं सारी छोटी होती हैं, जो राइट पर जाते जाते हैं तो वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वाले दो मतलब के साइन यूज़ किए हैं और इनका मतलब भी बेसिकली ये है कि इसकी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो सारी छोटी हैं। ये मतलब कि इस तरह मैंने अगर यूज़ किया है, इसकी जो मतलब कि मैं आपको हर वीडियो में मिसाल देता हूँ कि ये चून जब खुली होती है, इसके आगे जो पेन है समझिए कि ये वैल्यू है, तो ये पेन वाली वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जब मैं चून को बंद कर दूँगा और जब इसके आगे ये चून बंद की आगे जो वैल्यू होगी ये हमारे पास स्मॉलर देन होगी, तो ये छोटी होगी, तो आपने इसको छोटा रखना है। ठीक है, अब ये देखें, इसकी चोंच बांधा तो इधर ये वैल्यू छोटी है, अब इसकी चोंच बांधा इधर ये वैल्यू छोटी है। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है 95% एरिया जो सेंटर में मालूम करना है, वो मालूम करना है हमें एक्स का। ये जो सेंटर में एक्स दिया हुआ है, इससे मुराद ये है कि 1 से लेके 100 तक, जिसको आप कह सकते हैं 100% कह सकते हैं, लेकिन इसमें 95% है तो वो एरिया 1 से लेके 100% के दरमियान में आता है, तो वो एक्स की जगह जो है मालूम होगा, तो उसको हम इसकी जगह करेंगे। ठीक है, 95%। तो आप ये चीज़ याद रख लें कि 90% हम जो है इसमें नहीं यूज़ करते, तो हम इसको कर लेंगे मतलब कि इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपने कैसे करना है, 95% लिखना है, डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। अगर आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा हो यहाँ पर 0.95 आपके पास आंसर आ चुका है। तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इक्वल 0.95, ये आपने यूज़ यही करना है। ठीक है, 0.95 हमेशा साथ यूज़ करना है, 95% एज वाला जो है आपने यूज़ नहीं करना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कैसे मालूम करते हैं। तो रजिस्टर खोल लेता हूँ ताकि आपको आगे भी समझाने में मुझे आसानी हो। और आपने एक ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो हमारे पास होती है ये चीज़ जिसको आप कह सकते हैं, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ फिर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ।
इक्वेशन इक्वल होती है वो हमेशा होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। हमारे पास कभी भी इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 1 का। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपने जो है इसको कैसे करना है और किसके इक्वल क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लस लिखना है P, ठीक है, x है, उसके बाद आपने ग्रेटर देन रखा 1, ठीक है। अब जब भी आपने मतलब कि इसकी आंसर निकालते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप 5 का आंसर निकालते हैं तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है वो हमेशा 100% 1 के इक्वल होती है, ठीक है। 100% किसके इक्वल होती है? 1 के। अब ये प्रोबेबिलिटी का पूरी एक इक्वेशन है जिसमें हम जो है सारे फार्मूलाज को देखते हैं, सारी चीज़ें पुट करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो जब 1 के इक्वल आता है तो हमने अब इसके इक्वल समझना है, मतलब कि अब ये भी चीज़ देख सकते हैं कि ये हमारे पास इधर से इधर जब जा रहा है तो बड़ा हो रहा है, इधर से जब इधर आ रहा है तो वो हमारे पास सेंटर में जो चीज़ आ रही है वो या तो छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। इक्वेशन में वो लदा बात है कि छोटी बड़ी हो रही है। ये वैल्यू जो इधर आएगी तो ये देख सकते हैं एक की वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यूज भी इसमें मतलब कि डिफरेंट है। अब ये वैल्यूज़ कम उस तरफ है, यानी एक की बड़ी आएगी बी की छोटी आएगी, तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो आपने इसको किस तरह करना है मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला ये P से प्लस तक जो सारा लिखा हुआ है x, उसके बाद ये साइन इसमें a ग्रेटर देन है, ठीक है, उसके बाद ये प्लस लिखना है। अब आप अगर गौर करें तो P a लेस देन x एंड लेस देन b, ठीक है। ये आप जब चीज़ देखते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ ऊपर लिखी हुई नज़र आती है, लिखी हुई है a ही लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये साइन भी लिखा हुआ है, ये x भी लिखा हुआ है, ये साइन भी इसी तरह का, ये b भी लिखा हुआ है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है। ये सारी चीज़ें इक्वल है हमारे पास 0.95 के, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो आपने 0.95 यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये इधर तक हमने सारी वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब ये प्लस आपने लिख देना इधर। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए और आपको समझाने के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, आपने स्पेस नहीं छोड़नी बीच में, ठीक है। एक्स है हमारे पास, बाकी इक्वेशन हमने वैसे की वैसी लिख दी और ये हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आपने इन दो वैल्यूज़ को जब मिक्स कर देना, ठीक है। किसको? ये 0.95 अभी नहीं आपने लिखना, यहाँ पर आप लिखें P, ये वैल्यू आप जो है लिख लें x है लेस देन a, ठीक है, मतलब कि a से x जो है छोटा है। उसके बाद आपने प्लस लिखना है, प्लस लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ हम ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने इस तरह के लिखने हैं ताकि मैं आपको आगे समझाता हूँ फिर आपने ये क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद इक्वल करना है आपने, इक्वल करने के बाद ये 1 का 1 इधर ही आ जाएगा और ये चीज़ जो हमारे पास लिखी हुई है प्लस में, तो मैंने आपको बताया वैल्यू की लेफ्ट साइड पर जो भी साइन होता है वो उस वैल्यू का होता है। इसकी लेफ्ट साइड पर कौन सा साइन है? प्लस का, तो इस वैल्यू का 0.95 ये वैल्यू है। तो अब इधर माइनस लिखेंगे, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने साइड चेंज किया है। पहले इक्वल किस साइड पे था, अब इक्वल किस साइड पे चला गया, ठीक है। 0.95 ये इधर लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपने सिंपली एक काम और करना है, वो आपने ये करना है कि इसको माइनस कर देना है। इसको माइनस कैसे करना है? कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट कर दें 0.95 1 माइनस आपको मैं बताता हूँ अभी 0.95। ये कैलकुलेटर की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कैसे मालूम करते हैं, सर्च कर लें मिल जाएगी 0.05, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये मिल गया, ठीक है। आप अपने इसको इस तरह करना है 0.05 आपने जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही दोबारा लिख देना है P, उसके बाद x है हमारे पास, a ग्रेटर देन है प्लस P है, उसके बाद अब x ग्रेटर देन है, फिर b जो है हमारे पास स्मॉलर, ठीक है। अब आपने ये चीज़ लिख दी। अब हमारे पास एक होती है 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। ये जब 2 वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.05, मतलब कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू जब दोनों ऐड होती हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू जब ऐड होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 3। अब पहली वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू प्लस से पीछे। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है? प्लस ये वाली वैल्यू है जो प्लस के आगे यहाँ तक है, b तक है, ठीक है। ये वैल्यू जब इक्वल करते हैं तो इन दोनों को भी जब प्लस करते हैं तो 3 बनता है, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 0.05 बनता है। ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब ये बनता है तो आपने ये ध्यान रखना है, आप दोनों चीज़ों को आप एक साथ हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अगर प्लस माइनस करेंगे तो इसका आपके पास आंसर भी गलत आएगा। अगर आपने इसका बुक में भी देखें तो इसके 2 आंसर्स हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने इसको 2 तरीके से हल करना है। अब 2 तरीके से आप हल करते हैं, उसका एक मेथड है जिसको बाय सिमेट्री कहते हैं। आपने इसकी एग्जांपल भी अगर नहीं देखी तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर गालिबन 16 के ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये 16 के ऊपर दी गई है आपके सामने। तो ये आप देखें अगर, तो हमारे पास ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। देखें ये सेम टू सेम उसी क्वेश्चन का पार्ट का एक जो है वो इसमें 70% है तो उसमें 90% इस तरह का, मतलब जो 95% लिखा हुआ है हमारे पास। तो सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, बाकी और कोई भी मेथड बिल्कुल सेम यही रखना है। तो आपने ये करना है, ये देखें इसमें ग्रेटर देन है, ये बाय सिमेट्री जो लिखा हुआ है आपने बिल्कुल यही मतलब कि यहाँ पर हेडिंग देनी है, ठीक है। आप लिख दें बाय सिमेट्री का मतलब होता है कि मतलब कि जुदा जुदा करके लिखना है आपने। इसको बाय सिमेट्री आपने यहाँ पर लिख देना ताकि उनको पता चल सके कि आपने सिमेट्री के तरीके से किया, ठीक है। आपने ये लिखने के बाद अब आप नीचे डायरेक्ट जो है वो क्या चीज़ लिखेंगे,
आपने डायरेक्ट यही चीज़ लिखनी है। अब सिर्फ में इसमें डिफरेंस क्या रखना है, आपने एक लाइन छोड़ दें ताकि मेरा जो ये वाई है ना थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको नज़र भी सही आ सके। आपने जो है वैसे करना है। उसके बाद ये जो प्लस लिखे ना, इधर प्लस नहीं लिखना, ये दो वैल्यूज़ है, अब दोनों को आप इक्वल रख लें। सिमेट्री का मतलब होता है हमने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। जब आप इसको अलग करेंगे तो साथ वाली वैल्यू को दोबारा लिख लें, तो ये आपस में इक्वल होती जाएंगी। ठीक है, आपने इस तरह करना है। उसके बाद फिर इक्वल लिखना है। अब आपने जो स्टेप करना है उसको आपने ज़रूर देखना है। अब ये दो वैल्यूज़ को जब हमने मतलब कि इलादा से, मतलब कि जब ये अकेली थी तो 0.05 इसका आंसर था। जब ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई हैं तो जाहिर है इसको हमने आधा इस वैल्यू को देना है, आधा हमने दूसरी वैल्यू को देना है। ये दो वैल्यूज़ का एक है। जब हम इस एक को दो वैल्यूज़ को अलग करके देंगे, जैसे ये दो फिंगर्स है मेरी, तो ये एक की वैल्यू है। जब ये एक वैल्यू पूरी है तो ये दोनों की है। जब वैल्यूज़ को ये अलग कर देंगे आप, तो आधी इसको देनी पड़ेगी, आधी इसको देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है फिर काट के देनी पड़ेगी। काट के किस तरह देते हैं, 0.05 आपके पास लिखा हुआ है तो 0.05 आपने भी लिख लेना है और डिवाइड कर देना है 2 पे, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं 1 2। तो आपने दोनों पे जब डिवाइड करते हैं तो आधा हिस्सा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे चला जाएगा। फिर हम दोनों को सेपरेटली जो है वो उसको हल कर लेंगे। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 0.05 लिखा आपने, मैं आपको बताता हूँ 0.05 आपने फिर डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आपके पास 0.025 आपके पास जो आंसर आ चुके हैं, आपको बखूबी नज़र आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद आप क्या आंसर है आपके पास 0.025। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप खुश हो जाएं, कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए मुश्किल हो और आपको अब समझ ना आ चुकी हो। इसमें दो हमारे पास चीज़ें बन गई हैं। एक हमारे पास बन गई है x और इसमें a ग्रेटर देन है, और ये हमारे पास है b जिसमें b स्मॉलर है और x ग्रेटर है। इन दोनों का अब आंसर जो है वो ये नहीं है, ये आंसर है 0.025। ठीक है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। मैं जो है वो नेक्स्ट पेज पर करूँगा, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं। नीचे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पूरा नहीं आएगा, वैसे मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब आपने सेपरेटली लाइन लगा देनी है सेंटर में एक। ठीक है, एक सेंटर में लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपने करना है इसमें से इक्वल के पीछे पीछे जो चीज़ है उसको यहाँ पर लिख लेना है, ए हमारे पास। ठीक है, इक्वल क्या रखना है 0.025। ठीक है, अब आपने बिल्कुल इसी को इक्वल रखना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं ज़रा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपने इसको इक्वल रखना है 0.025। ठीक है, 0.025 इसके आपने इक्वल रखने। ठीक हो गया, एक साइड ये होगी। अब दूसरी साइड जो इक्वल की पहली हमने ले लिया, अब इक्वल की दूसरी वाली साइड लेनी है। दूसरी साइड क्या है, सॉरी पी यहाँ पर है। उसके बाद x ग्रेटर देन है किससे, b से, फिर इक्वल इसके क्या है, यही वाली रकम 0.025। ठीक है, अब आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। एक हमारे पास b लेस देन है, उसके बाद a ग्रेटर देन है। एक लेस देन वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट है। जाहिर है क्वेश्चन को सोल्व करने में भी डिफरेंस महसूस होगा। आपने बिल्कुल ये इसके नीचे नहीं लिखना, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये नीचे हमारे पास स्पेस कम है, आपने इसके नीचे स्पेस जरूर छोड़नी है। ऐसे लगेगा नहीं तो इसी को नीचे ले आए हैं। वैसे ये वैल्यूज़ के साथ लिखा है तो कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्पेस छोड़ दें, मतलब कि दिखने के लिए अच्छा, मतलब दिखने के लिए इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने एक एक साइड सॉल्व करनी है। तो ये साइड सॉल्व करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसका मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह सॉल्व करनी है। ये साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जब बाद में पता भी चल सके। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास ये बिल्कुल सेम है, ये हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसी तरह ही है। पी हमारे पास आपने लिख लेना है। उसके बाद एक्स किसके इक्वल होता है, मैं ज़रा पेपर ले आऊँ अपना, एक बहुत गोल्डन वैल्यूज़ का पेपर जिसको आप कह सकते हैं, गोल्डन सॉल्यूशन वैल्यूज़ का पेपर जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 80 to 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। तो अब हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की इक्वल है। अब आपने इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल है। ठीक है, अब आपने ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये साइन, ये इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास ए आगे वाली वैल्यू जो ग्रेटर देन है, ये आपने इस तरह लाइन नहीं लगानी है, आपने पूरा सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और 0.025 ये जो वैल्यू है इसी को आपने नीचे उतार लेना। ठीक है, एग्जैक्ट। अब आप देखें एक्स माइनस म्यू सिग्मा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा एक्स की वैल्यू होती है। आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, ये जो वैल्यू होती है हमेशा ए की जगह, इसको हमेशा ए की जगह पुट करते हैं। तो हमारे पास इस ए एक्स की जगह यहाँ पर ए आ गया। अब ये मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करना है, ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, ये ऊपर क्वेश्चन में देखें 30, इसको आपने 30 लिखना है। और सिग्मा की ये नीचे इधर पुट करेंगे सिग्मा को, तो सिग्मा की क्या वैल्यू है आप यहाँ पर देखें 5 आ गई। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपने नीचे आना,
पी लिखना है। और एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, तो भाई हमने ये पहले लिख के रखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, जेड के। तो आपने जेड ही लिखना है। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं तो इस तरह भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लिख लें। तो यहाँ पर आप लिखें, इसमें ये स्मॉलर देन हो गया, बाकी वाली वैल्यू ग्रेटर देन है। ए माइनस 30 है हमारे पास, इसको आप वैसे ही उतार लें, ए माइनस 30 ओवर 5 को, और आगे वाली को 0.025 आपने एज इट इज़ रखना है, ठीक है। इसको अभी आपने चेंज नहीं करना। जब आप आगे आते हैं तो अब आपने आगे क्या करना है, इसमें थ्योरम लगाना है। थ्योरम किस तरह लगाते हैं आप, थ्योरम लगाने के लिए बेसिकली थ्योरम लगाना जो होता है वो मैंने पेज पे लिखे हुए हैं कि ये आपने देखना होता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, तो फिर आपने थ्योरम इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली हमने अब देख लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये इस साइन के बाद ग्रेटर देन जो है, इस चीज़ की तरह मुंह खुला होता है, वो ग्रेटर देन होता है। ए माइनस 30 और 5 ये एक वैल्यू है, ए माइनस 30 ओवर 5 एक वैल्यू है। तो इस एक वैल्यू को हमने देखना है कि ये स्मॉलर है ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है और ये दूसरी स्मॉलर है, ठीक है। जब ये ए की वैल्यू पूरी एक जो ए माइनस 30 यहाँ पर लिखा था ना ए की जगह, तो ये ए की वैल्यू मतलब कि यहाँ पर नीचे आ रही है, तो ये ए की वैल्यू ग्रेटर है, तो क्या थ्योरम यूज़ होता है 5m। जब 5a यूज़ होता है तो 5 आपने यहाँ पर लिख देना, 5 लिख दें। उसके बाद a की पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस 30 ओवर 5, ठीक है। ये हमारे पास 0.025, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया a माइनस 30 ओवर 5 इक्वल, यहाँ पर लाजमी लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 5 आ गया ना हमारे पास। अब आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पर ले जाना है, a माइनस 30 इधर ही रखना है, ओवर 5 भी रखते हैं, 5 उधर लेके जाएं। जब आप 5 उधर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा इन्वर्स, क्या हो जाएगा, इन्वर्स, -1 हो गया, ठीक है, 0.025, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया। जब 0.025 आपने लिख दिया, अब आपने इसका लेके आना है 5 का इन्वर्स लेके आना है। जब आप 5 का इन्वर्स लेके आएंगे तो हमेशा याद रखना है इन्वर्स के टेबल में देखना है इसको। इन्वर्स का टेबल कौन सा होता है, टेबल नंबर 10, ठीक है, टेबल नंबर 10। और यहाँ पर आप शुरू में देखते हैं तो इन्वर्स लिखा होता है। अब आपने चीज़ क्या तलाश करनी है, 0.025, 0.02 जो है वो आप इसमें देखेंगे, 0.02 हमेशा रो में देखते हैं, 0.02 यहाँ पर है 0.02। और इसमें क्या देखना, 5 से याद रखने से पहले आपने देखना 0 भी पहले ऐड करना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1.96 या 1.9600, ठीक है। 96 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि राउंड वैल्यूज़ होती हैं, तो 1.96, ठीक है। आपने जब इसका यहाँ पर आना है और इसका 5 जो 0.025 का 5 है, इसको आपने लिखना है माइनस भी साथ था, ठीक है। इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है, 1.96 आपने लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ए यहाँ पर छोड़ें, मैं आपको जगह काम है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप अगर एक वैल्यू भी लेके मतलब कि 30 को एक दफ़ा उधर लेके जाएँ, फिर 5 को लेके जाएँ, उस तरह भी आप लेके जा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगा। और अब आपने क्या करना है, मतलब कि 1.96 इसका आंसर आया ना। अब इसमें आपने क्या करना है, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने करना है 1.96 को मतलब कि 1.96 मल्टीप्लाई 5 होगा तो आपके पास आंसर आएगा 9.80, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास a-30 मौजूद है, ठीक है। a-30 के बाद a हमारे पास इधर आ गया। a आने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली दूसरी तरफ लेके जाना है 30 को। 30 इधर क्या है, इधर है माइनस का, दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के साथ वैसे भी नहीं लिखते, ये प्लस है हमारे पास, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेंटर में जो माइनस है वो लगेगा 0.80, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास a है, ठीक है। अब ये कंजूसी मैंने कर तो दिया, लेकिन ये जो लास्ट पे जो है ना, इसका आंसर थोड़ा सा मतलब कि तंग करेगा हमें। मैं इधर भी लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट साइड है, ये मैं उसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सेकंड साइड है, ये इधर हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट का प्रोसीजर फर्स्ट के नीचे, 2 का 2 के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 30 माइनस, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, 30 माइनस 9.80, ठीक है। ये हमारे पास जो आ चुका है, ठीक है। अब हमने 30 माइनस 9.80 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मतलब a इक्वल होता है 20.20, ठीक है। पॉइंट के बाद 20 नहीं पढ़ना, 20.20, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया। अब दूसरी साइड है जो कि डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी। अब डिफ़िकल्ट क्या है, अगर हम दोनों को 0.025 पे अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बेसिकली आएगा ही नहीं। आएगा तो दोनों सेम होंगे, तो दोनों मतलब कि आंसर मतलब कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने क्या चीज़ करनी है, इसके ऑपोजिट इसको लेके जाना है। इसके ऑपोजिट किस तरह लेके जाते हैं, 0.025 है हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है। साइन को किस तरह चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली आपने करना है क्या है, पी तो वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, पी ए भी ना लिखें, ठीक है। ये एक्स जो है ना इधर ही लिखना है, ये साइन जो है ना इसको उल्टा कर देना है। पहले ये एक्स मतलब ग्रेटर है ना, तो अब आपने एक्स को सिमिलर देन कर, देखिए साइन पहले इस तरह मुड़ा हुआ, अब उस तरह मोड़ दिया। बी को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने ये कैसे किया है, इक्वल लगाना है। अब आपने 1 लिखना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 1 के, माइनस
यही वैल्यू नीचे लिख देनी है 0.025। जब आप ये वैल्यू नीचे लिखेंगे तो इक्वल करेंगे दोबारा, और अब आप इसको माइनस करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 1 माइनस 0.025, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 0.975, ठीक है। आपको उम्मीद है कि नज़र आ गया होगा 0.975 ये इसके आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये आपको नज़र आ गया, ठीक है। ये इसके हमने दो इक्वल लगाए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक तो इसको हमने उल्ट कर दिया, दूसरा हमने इसकी वैल्यू को जो हमारे पास 0.025 थी इसको हमने 0.975 कर दिया, ठीक है। आपने ये चीज़ अपने जहन में लाजमी तौर पर रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आना है, पी लिख रहे हैं, एक्स किसके इक्वल होता है, यही चीज़ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है। फिर ये साइन हमारे पास लिखेंगे। अब आपने बेसिकली ये भी आप निशानी रख सकते हैं, तो इसमें ग्रेटर देन था, इसमें भी बी जो है वो ग्रेटर देन ही हम रखेंगे। अब ये निशानी भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा क्या करना है, इसको बाद जो बी जब इसको इधर बी पुट करना है बी की वैल्यूज़ के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आती है, इधर हमेशा ए की जगह जो वैल्यू आती है, अभी बी आई हुई है तो हम इधर एक्स की जगह बी लिखेंगे। उसके बाद माइनस जो है वो ऐसे का ऐसे ही, म्यू की वैल्यू हमारे पास 30 जो ऊपर ये लिखी हुई है आप अगर देखें, तो उसके बाद हमारे पास 30 के नीचे सिग्मा क्या है 5 है, आपने ये 5 इधर लिख देना, ठीक है। इक्वल किसके है 0.975, ये वैल्यू यहाँ पर लाजमी लिखनी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आना है, मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, मैंने कंजूसी की है, गलती की है, आपने इस तरह नहीं करना, आपने थोड़ी जगह स्पेस छोड़ के लिखनी ताकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बंद ना हो जाए, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा लगा देता हूँ, चलें इस पर नहीं लगाते, नेक्स्ट पेज पे आंसर है उधर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको काट देता हूँ मैं ताकि मसला ना हो। तो उसके बाद हमारे पास आ गया b माइनस 30 और 5, ठीक है। 0.975 भी हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, p किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास जैसे हमने किया z के इक्वल होता है तो z हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये साइन हमारे पास b माइनस 30 और 5 है। आप अभी फ़िलहाल इसको जब वैसे ही अगर रखना चाहते हैं रख लें, नहीं तो आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले थ्योरम लगा लेते हैं b माइनस 30 और 5 के। तो अब हमने लगा ली 0.975, आपने जब यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब आपने लिखने के बाद आपने ऐसे करना है, अब आपने क्या करना है, इसमें थ्योरम लगाना है। थ्योरम वही लगेगा क्योंकि a की वैल्यू b माइनस 30 और 5 सिर्फ a की जगह पे, a हमारे पास अब ग्रेटर देन है तो यही थ्योरम लगेगा। 5a का 5 हम लिख लेते हैं, तो ये p वगैरह खत्म हो जाते हैं, z भी खत्म हो जाता है। 5 उसके बाद a की कौन सी वैल्यू है b माइनस 30 ओवर 5, ठीक है। ये हमारे पास होगी। उसके बाद आपने इक्वल यही रखना है 0.975, ठीक है, ये हमारे पास होगी। उसके बाद आपने नीचे आना है, अब आपने करना है 5 की जगह चेंज कर लेनी है, 5 को सिर्फ ले जाना है, यानी इधर b माइनस 30 बचेगा और 5 उधर चला जाएगा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स। 5 जब इन्वर्स होता है तो ऊपर -1 लगता है, ब्रैकेट में आप यही वैल्यू लिखेंगे 0.975, ठीक है। आपने यही वैल्यू रखनी है। ये लिखने के बाद अब आपको मैं नेक्स्ट पेज पर यही दोबारा लिख के बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, प्रिंट आउट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि नीचे जगह नहीं है। b माइनस 30 ओवर 5 इक्वल है किसके 5 इनवर्स 0 पे ब्रैकेट लाजमी लगा लें 0.975, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया उम्मीद है, ठीक है। ये पहली वैल्यूज़ 1 की जगह, दूसरी वैल्यूज़ 2 की जगह, ठीक है। दूसरा हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है 5 को उधर ले जाना है, बल्कि उससे पहले आप जो है एक काम कर लें 5 का इन्वर्स ले लें। 5 का इन्वर्स आपने कैसे लेना है, ये कैलकुलेटर से नहीं आता, बहुत बच्चे कहते हैं कि आ जाएगा, कैलकुलेटर से नहीं, आप इसको जो है वही टेबल नंबर 10 जो इन्वर्स का टेबल है उसी से आप लें। और टेबल नंबर 10 में जाएँ, और टेबल नंबर 10 में आप देखेंगे आपने क्या चीज़ देखनी है, टेबल नंबर 10 में 0.97 देखना है टेबल में, और जी 0.97 हमेशा एंड पे होता है, तो 0.97 ये आप देख सकते हैं 0.97, और ये इन्वर्स के टेबल में देखना है, ये लाजमी तौर पर याद रखना है। 0.97 को एक के बाद आपकी क्या वैल्यू 5 है, 5 को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.97 मतलब कि 0.97 0 1 2 3 4 5 1.9600, ये भी हमारे पास सेम आ चुका है, ठीक है 1.96। अगर आप 00 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास b माइनस 30 लिखेंगे, तो 5 हम पहले ही उधर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो अब हमारे पास 1.96 का जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई 5 करने से 9.80, ठीक है, वही जो हमारे पास पहले आया था, ठीक है 9.80। और उसके बाद हमारे पास बी लिख देता हूँ मैं इधर, और जो नेक्स्ट हमारे पास है 30 उसको भी यहाँ पर जब प्लस कर देते हैं, मतलब कि 9.80 हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम 30 जब इधर आएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का साइन वैसे भी इसके साथ चाहिए, तो प्लस का ही है, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम नीचे लिखते हैं b, उसके बाद इसको प्लस कर दें तो इसका क्या आंसर आता है 39.80। मैं टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा स्पीड से कर लूँ ताकि आपको जो है समझ आ सके, ठीक है। अब हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, दोनों थोड़े से डिफरेंट आंसर हैं। अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो ये है कि इधर 30.980 है, उधर भी 30.980 था, अगर आप गौर करते हैं
ये देखें 30 उसके बाद लिखा है 9.80, ठीक है, यही फ़र्क है। लेकिन इधर माइनस है, 30 माइनस है और इधर हमारे पास 30 क्या प्लस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। आंसर हमारे पास दो आ चुके हैं, ए हमारे पास है 20.20 और एक बी आंसर हमारे पास है वो है 39.80। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करने और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी, इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ भी दिल करे आपको शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।